नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पहलगाम हमले के विरोध में विचार गोष्ठी का आयोजन, शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम हमले के विरोध में बृहस्पतिवार की रात्रि को ग्रीन स्टार होटल के सभा कक्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर लवकुश प्रजापति ने की। संगोष्ठी में वक्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में जमकर मजमत किया और वक्ताओं ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को जिस तरह से धर्म पूछकर गोली मारी है, यह कृत्य इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे हत्यारों को सरेआम गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए, जिससे पूरे देश और समाज में यह संदेश जाए ताकि आतंकवादी फिर ऐसी हरकत कभी जीवन में दोबारा न करने की हिम्मत करें। घटना के बाद भारत सरकार और सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के शिविरों को 22 मिनट में पाकिस्तान के खेल तमाम कर दिए। जिस तरह से 9 आतंकवादियों के शिविरों और तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया और भारत सरकार ने पानी भी बंद कर व्यापार और खाने पीने की सामग्री के आयात निर्यात पर भी रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई है। ऐसे पाकिस्तान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए ताकि यह समस्या बार बार भारत के समक्ष न आ सके और आतंकवादी गतिविधि पूरी तरह से समाप्त हो जाए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सेना को जो पूरी छूट दे दी है, उसे सेना की हौसला अफजाई हुई है। सेना ने कुछ मिनट में पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, ऐसे किसी गैर भाजपा सरकार ने नहीं किया। वक्ताओं ने कहा कि अगर आतंकवादी गतिविधियां देश में पाकिस्तान चलाएगा तो इस बार भारत मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्नाबूद कर देगा। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का कार्य जारी रखा है। अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी गतिविधि भारत की तरफ की गई तो अब की बार भारत पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा देगा। पंडित दीनदयाल विचार मंच के सदस्यों ने शहीद हुए लोगों और सेना के जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल विचार मंच के सदस्य सरकार के साथ हैं। इसके पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर लवकुश प्रजापति, रामेश्वर प्रसाद राय, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय विंध्यवासिनी और साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन, निरंजन जायसवाल, अपना दल, जगदीश्वर प्रसाद जायसवाल, अजय रत्नेंद्र जायसवाल आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन जितेंद्र चंद्रवंशी ने किया। रामेश्वर राय जी इनके मिलिट्री में दामाद थे। जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो वहाँ चाइनीज जो आते थे, फर्जी बड़े बड़े डिब्बा बांध के छलकाते हुए पानी में जैसे चढ़ जा रहे होते हैं पहाड़ियों पर मनोबल तोड़ने के लिए, और सैनिक को देख के, भारतीय सैनिक को देख के थूक देते थे, उनके ऊपर लात चला देते थे और हमें शस्त्र उठाने का अथवा उनके मारने का कोई भी इच्छा शक्ति उनके अंदर नहीं था। ये आया तो जब नेतृत्व भारत में आया। अब आइए घटना पर। घटनाएं कम हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। 370 जैसे बड़े निर्णय के बाद घटनाएं कम हो गई थी। जिनको वो मंजूर नहीं था, उनको एक संगठन को और अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। जैसे इजराइल को अंडर एस्टिमेट किया हमास, ये हुती हमास हमारे पास है और सीरिया हमारे पास है, तो हम इसको उड़ा देंगे, इजराइल को उड़ा देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने 26/11 से मिलती जुलती हमला किया, इजराइल के ऊपर हमला किया और आज परिणाम देख रहे हैं कि हमास मिट्टी में मिली है। मित्रों, दुनिया के इतिहास में ये पहली घटना है जो सेलेक्टिव आतंकवाद सामने आया कि 10 व्यक्ति खड़े हैं उसमें से, तो उसको मुझे सेलेक्ट करके मारना है और ठंडे दिमाग से मारना है, प्रोफेशनल की तरह मारना है। कोई गुस्सा नहीं, कोई तेवर नहीं। हाँ, आप अपना नाम बताओ, क्या है? हाँ, ये अपना नाम बताओ। सेलेक्टिव करके वो ठंडे दिमाग से मारे और औरत गिड़गिड़ाती रही कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा जाके मोदी जी को
ये दुनिया के इतिहास में, आतंकवाद के इतिहास में अकेली ऐसी घटना है जहां नस्ल और जाति पूछ कर किसी का वध, मानव का वध हुआ और पूरा देश हमारा था, पूरा देश हिलने लगा। वो 22 आदमी की हत्या नहीं थी, जैसे लगा कि 140 करोड़ देशवासियों को भेजे में किसी ने आकर के गोली मार दिया। ऐसी अनुभूति हो रही थी हमारे देश में, और जब ऐसी अनुभूति थी तो जिम्मेदारी बढ़ गई हमारे प्रधानमंत्री की, और उनके सामने ये बढ़ गई कि अब इसका रिटेलिएशन कैसा हो। मित्रों, उन्होंने ये निर्णय लिया और सार्वजनिक किया कि हम आतंकवादियों को तो मारेंगे, हम उनको भी मारेंगे जहां पर से आतंकवादी का प्रोडक्शन है, जो इनको विनोद कुमार की रिपोर्ट।